नमस्कार, मैं सीए दिनेश चंद्रानी। आज हम बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम के बारे में। मेरे बहुत से क्लाइंट मुझसे ये बात करते हैं कि सर कंपोजिशन स्कीम क्या होता है और कंपोजिशन स्कीम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज हम ये बातें 2 वीडियोस में करेंगे। इसके लिए पहला जो वीडियो रहेगा वो ये रहेगा कि कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, और दूसरा वीडियो रहेगा एक कैलकुलेशन जो आपको बताएगा कंपोजिशन स्कीम आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको कंपोजिशन स्कीम में डाउट है और वो इस चीज़ से कंफ्यूज हैं कि कंपोजिशन स्कीम उनके लिए है या नहीं है। ऐसी और जानकारी के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कंपोजिशन स्कीम सबको नहीं मिलेगी। ये स्कीम सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। पहले ऐसे कोई पर्सन जो ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं या वो रेस्टोरेंट चला रहे हैं जहाँ पे नॉन सर्विंग अल्कोहल चल रहा है। थर्ड, या वो सर्विस प्रोवाइडर है। अगर ये लोग हैं, ऐसे व्यापारी हैं, तो ही उनको कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। कंपोजिशन स्कीम के तहत ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर हैं तो उनको 1% पे जीएसटी देना पड़ेगा। रेस्टोरेंट हैं तो 5% पे देना पड़ेगा, और अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उस केस में इनको 6% पे जीएसटी देना पड़ेगा। हम बात करेंगे क्या क्या कंडीशंस हैं, किनको ये मिलेगा। तो पहली कंडीशन ये है कि जो अबव मैंने 3 लोग लिखे हैं, ऐसे व्यापारी जो ट्रेडर या मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं या रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो पहली कंडीशन तो यही हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो टर्नओवर होगा वो मैक्सिमम 1.5 CR तक होगा, एंड अगर वो सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उस केस में टर्नओवर या प्रोफेशनल रिसिप्ट बोलें तो वो मैक्सिमम 50 लाख ही होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन है इंटर स्टेट सेल नहीं माना जाएगा। इंटर स्टेट सेल मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे अगर कोई व्यापारी सामान बेच रहा है तो वो इंटर स्टेट के कैटेगरी में जाएगा, और इंटर स्टेट कैटेगरी अलाउड नहीं है। फोर्थ कंडीशन है, आप जब परचेस करते हैं, परचेस करते टाइम जो आपने जीएसटी पे किया है उसका आपको आईटीसी अलाउड नहीं रहेगा। फिफ्थ कंडीशन है, अगर आप जब भी सेल किसी को भी करेंगे तो आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, आप सिर्फ इशू करेंगे बिल ऑफ सप्लाई। सिक्स्थ कंडीशन ये रहेगी कि आप जब भी बिल इशू करेंगे तो आप सामने वाले से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। सेवेंथ कंडीशन ये रहेगी, आप जब भी जिसको भी आपने बिल इशू किया है वो आईटीसी क्लेम अलाउड नहीं है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाह रहे हैं। तो आगे ये बात करेंगे कि कौन कौन सी रिटर्न्स जीएसटी के अंतर्गत हमको फिर कौन कौन सी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको हर क्वार्टर आपको रिटर्न फाइल करनी है। पहला क्वार्टर यानी कि अप्रैल से लेके जून तक, सेकेंड क्वार्टर जुलाई से लेके सितंबर तक, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, और जनवरी से लेके मार्च तक। इसकी आपको नेक्स्ट मंथ के 18th डे तक आपको फाइल करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं क्वार्टर 1 की तो आपको फाइल करना पड़ेगा 18th जुलाई तक। क्वार्टर 2 की बात करूं तो 18th अक्टूबर तक। क्वार्टर 3 की बात करूं तो 18th जनवरी तक, और अगर मैं क्वार्टर 4 की बात करूं तो आएगा वो 18th अप्रैल तक। ये जो दिए गए डेट हैं आपको इस डेट तक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कौन सी रिटर्न फाइल होगी? यहाँ पे रिटर्न के तौर पे एक आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट है CMP 08, जहाँ पे आप बताएंगे टैक्स कितना पटाना है, उतना आप टैक्स पे करेंगे इस CMP 08 पे। अगर आप इन पर्टिकुलर डेज के अंदर आप फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जितना आप डिले कर रहे हैं उस डिले पे सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना है। कोई भी लेट
फाइलिंग फीस आपसे जीएसटी नहीं लेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं लेगा। आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, एक एनुअल रिटर्न के लिए आपको GSTR 044 आपको फाइल करना है। ये रहेगा 30 अप्रैल तक। अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिले करते हैं तो उस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट को आपको लेट फाइलिंग फीस के तौर पे पेमेंट करना होगा। अब ये कितना होगा? ये होगा 50 रुपीज़ पर डे विच विल बी गोइंग टू मैक्सिमम 2000 रुपीज़। इन केस अगर आप फाइल कर रहे हैं नील रेट रिटर्न, यानी कि आपका कोई भी व्यापार उस टाइम नहीं हुआ है, तो उस केस में मैक्सिमम 500 रुपये ही जीएसटी को आपको पे करना है लेट फाइलिंग फीस के तौर पे। तो ये जीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्या होती है मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया।